अगर आपका जन्म फरवरी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 4 और इसके स्वामी हैं राहु और यूरेनस। वहीं फरवरी के महीने को कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है, जिसे शनिदेव अपनी क्रूर दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पर क्रूर दृष्टि से तात्पर्य है मनुष्य में मानसिक गुणों का अधिक विकास होना। ऐसे व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होते हैं, हर कार्य अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से पूर्ण करते हैं। शारीरिक रूप से थोड़ा सा ये लोग कमजोर रहते हैं, अतः आप लोगों पर राहु और शनिदेव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु, जिसका संबंध सूर्य देव से माना गया है, राहु को कलयुग का राजा माना गया है, जो कि एक छाया मात्र के रूप में एक छलावा है। राहु व्यक्ति के भीतर ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न कर देता है। राहु एक रहस्यमयी व्यक्तित्व को दर्शाता है, नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है, सांसारिक भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को दर्शाता है, व्यवहारिकता को दर्शाता है, लीक से हटकर कार्य करने को दर्शाता है। राहु मानसिक तनाव का सूचक है, अकेलेपन का सूचक है, आसक्ति का सूचक है। राहु संतुलन और सुरक्षा का भी सूचक है। आज के समय में राहु का प्रभावशाली होना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि राहु को कम्युनिकेशन के साथ जोड़कर देखा जाता है, बिजनेस और मनी से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। शनि हमारी दुख, हमारी उदासी को दर्शाता है। शनि हमारे त्याग का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। शनि हमारी आयु का भी सूचक है। हमें सांसारिक दुनिया से उदासीन करके आध्यात्म और मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन घटनाओं और हलचल से भरा हुआ रहता है। इनकी लाइफ में बड़े बड़े और आकस्मिक परिवर्तन जरूर आते हैं। इनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से उलटफेर देखा जा सकता है, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उस वक्त इन्हें अति सावधानी रखने की जरूरत है। एक और जहां जनवरी मूलांक के जातक शारीरिक कार्यों पर अधिक बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर फरवरी मूलांक के ये जातक मानसिक विचारों के धनी होते हैं। अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं को पूरी प्लानिंग के साथ करने के लिए इच्छुक रहते हैं। अपने विचारों में किसी का भी हस्तक्षेप पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति मौलिक विचारों वाले होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, पूरी तरह से मनी माइंडेड होते हैं और इसी के चलते अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कई बार ये लोग धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले लोग होते हैं, नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ये लोग होते हैं। पुराने रीति रिवाजों और प्राचीन पद्धति से कार्य करना ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये अपने किए गए कार्यों के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं। इनके काम में कोई नुक्ताचीनी निकाले बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे और दूसरे लोग इन्हें झुका भी नहीं पाएंगे। अपने किसी काम में किसी भी प्रकार की बाधा, किसी की प्रकार की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदैव आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे। अति महत्वाकांक्षी होने के कारण ये कभी भी साधारण धन, मान, ऐश्वर्य से संतोष बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें लाइफ में ऊंचा पद, ऊंचा मान सम्मान, खूब सारा धन चाहिए और इसके लिए ये निरंतर प्रयत्नशील भी रहते हैं। ये लोग अगर अपना व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी सफल रहते हैं। ये दूसरों को राय देने के मामले में बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। कोई इनसे सलाह मांगे या ना मांगे, ये अपनी सलाह देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। एक सबसे अहम बात, ये अपने प्रेम का प्रदर्शन करने में बिल्कुल ही असमर्थ रहते हैं, इसलिए इनके अपने ही इनके आलोचक ज्यादा देखे गए हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि एक दार्शनिक सोच वाली राशि है। ऐसे व्यक्ति मानवीय गुणों से भरपूर तो होते ही हैं, अपने उद्देश्य के प्रति भी ईमानदार और वचनबद्ध होते हैं। इनका ज्ञान भी व्यापक होता है, फिर भी लोग इन्हें ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, दूसरों की बातों में भी सहज नहीं आते हैं, हर समस्या का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और तब जाकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में ये कोई भी काम नहीं करते हैं। इनका व्यक्तित्व खोजी प्रवृत्ति का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए होता है। इसी कारणवश इनका व्यक्तित्व रहस्यमयी स्वभाव का हो जाता है। एक्चुअली ये लोग रूढ़िवाद का विरोध करने वाले, प्रगतिवादी एवं समाज सुधारक होते हैं। हमेशा आपको चिंतित नजर आएंगे। हृदय से कोमल होते हैं, दिल के कच्चे होते हैं,
छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर बात को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, यहाँ तक कि जैसा इनके दिमाग में चल रहा होता है उसे ही ये कार्य रूप देना पसंद करते हैं। जिद्दी बहुत होते हैं, अपने तरीके से काम को करने वाले होते हैं, जिस कारण इनके विरोधी भी काफी अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों की बात को ना तो ये सुनना पसंद करते हैं और ना ही दूसरों को ये तवज्जो देते हैं। हाँ, कानून के नियमों को पूरी तरह से मानते हैं। अपने घर परिवार में भी ये अपने ही नियम, अपने ही कानून चलाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। मूलांक 4 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मूलांक 4 पर बनी मेरी वीडियो अवश्य देखेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 4, 13, 22 और 31 फरवरी को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इस बात का प्रभाव इन लोगों पर भी अवश्य देखने को मिलेगा। ये लोग बहुत ही धीमी गति से काम करते हैं। अपने हर काम को विलंब से, यानी कि लास्ट मोमेंट पर करने की इनको एक आदत सी पड़ जाती है। एक और शनिदेव जहां इन्हें अपना कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, धैर्यशील बनाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं, दुख दर्द तकलीफ झेलने की इन्हें आदत भी डाल देते हैं। वहीं शनि के अगर दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो शनिदेव इन्हें एक तामसिक और क्रूर प्रवृत्ति भी दे देते हैं। दुख, उदासीनता और कमी का सूचक बन जाते हैं, जिस कारण जीवन में वैराग्य और एकांतवास की ओर ये व्यक्ति अग्रसर होने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर शनि और राहु के मिलन की बात की जाए तो राहु और शनि दोनों ही पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह माने गए हैं। दोनों ही ग्रह रात्रि में बलि होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है तो राहु का चमकीला गहरा नीला रंग। शनि अंधेरे का ग्रह है, वहीं राहु भी एक माया है, मात्र एक छलावा, जिस कारण शनि और राहु का संबंध नकारात्मक शक्तियों से पैदा करने वाला होता है। कुंडली में अगर शनि और राहु युति में हो या फिर एक दूसरे को दृष्टि से देखते हो तो इसे हम नंदी योग की संज्ञा भी दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त देखे जा सकते हैं। किसी न किसी बात को लेकर ये हमेशा ही आपको चिंतित नजर आएंगे। नकारात्मक सोच रखने वाले हो जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा वैल्यू देते हैं। हर कार्य में इनके बाधा आने लगती है। अपने ही डिसीजंस पर ये, अपनी ही बातों को लेकर ये भ्रमित हो जाते हैं। संतान सुख में भी इनके काफी समस्या आती है। रिश्तों के प्रति या तो इन्हें धोखा मिलता है या फिर कलापूर्ण स्थिति बनी रहती है। शिक्षा में भी बाधा आ सकती है। लाइफ में इन्हें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिस घर में, जिस भाव में शनि और राहु बैठे होते हैं, उस घर से संबंधित कार्यों और रिश्तों में काफी बाधाएं आती हैं। अचानक से ऐसा कुछ हो जाना जिसके बारे में दूर दूर तक कोई अंदेशा तक ना हो और भारी नुकसान हो जाना। शनि और राहु की दशा काल में तो एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं। जीवन के उत्तराल में, यानी कि 47 की उम्र के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में सुखद परिवर्तन आने आरंभ होते हैं। राहु का फल देखना है तो पहले अपने शनि को देखो। शनि का फल देखना है तो पहले अपने चंद्रमा पर नजर डालो। यानी कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन इनमें शनि को ही विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है। शनि हमारे कार्य क्षेत्र को देखता है। शनि से हम मकान और वाहन का सुख भी देखते हैं। वहीं दूसरी ओर राहु को आकस्मिक लाभ का कारक माना गया है। राहु से कबाड़ और बिजली से संबंधित कार्यों को देखा जाता है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को ये दूषित कर देता है, यानी वो ग्रह अपने शुभ फल नहीं दे पाता है। शनि और राहु अगर एक साथ बैठे हों तो ऐसे लोगों पर टोने टोटके भी बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि शनि को प्रेत माना गया है और राहु को छाया, जिसे सामान्य भाषा में हम पिशाच योग या फिर पितृदोष भी कहते हैं। राहु सदैव शनि की छत्र छाया में रहना चाहता है, इसलिए जब राहु शनि के साथ बैठ जाता है तो शनि के फलों का भी नाश कर देता है। और अगर मंगल का भी इनके साथ किसी तरह से संबंध बन जाए तो मांस मदिरा का सेवन तो करते ही हैं, तामसिक प्रवृत्ति तो अपनाते ही हैं, क्रूर भी बहुत अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। ऐसे व्यक्ति बुरे से बुरे कार्यों में संलिप्त होते देखे गए हैं। वैसे तो आप लोगों की मूलांक 1, 2, 7 और 8 वालों के साथ
अच्छी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है। लेकिन अगर 21 जून से 27 अगस्त, 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 मई से 27 जून और 21 सितंबर से 27 नवंबर के मध्य जन्मे लोगों के साथ आपकी दोस्ती और कंपैटिबिलिटी अच्छे सामंजस्य के साथ देखी जा सकती है। और अगर आपके साथी का मूलांक इसी समय के बीच में 1, 2, 7 या 8 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करने जा रहे हैं, तो अगर आप इसी समय के बीच में करते हैं, 4, 13, 22 या 31 तारीख को करते हैं, तो यह भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। 4, 13, 22 और 31 फरवरी को जन्मी कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं। सरोजनी नायडू, भीमसेन जोशी, फारूक इंजीनियर, बिरजू महाराज, भूपाल सिंह, लॉर्ड बेडन पावेल, जेम्स रसेल लॉवेल, चार्ल्स लिडबर्ग, सूरज बड़जात्या, विजय सिंह, बाबू एंटोनी, सी विद्यासागर राव, रश्मि देसाई, विनोद मेहरा, गुरमीत चौधरी, शरद कपूर, तेजा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।